एनडीटीवी से मशहूर सिंगर सुदेश भोसले ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, आज हमारे साथ में है बॉलीवुड सिंगर सुदेश भोसले, जो कि एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए भोपाल आए हुए हैं। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके वर्क फ्रंट की बात करूँ तो आपको अमिताभ बच्चन पार्ट 2 कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप उनकी मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाज़ में आपने कई गाने गाए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँ कि आपने मतलब आप सुदेश भोसले जी से आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मैं उल्टा करूँगा, अभी तक मैं 45 साल से सुदेश भोसले को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई वो एस.डी. बर्मन साहब की आवाज़ से हुई, सहगल साहब की आवाज़ से। तो 21 प्लेबैक सिंगर्स, 28 एक्टर्स को मैं मतलब नकल करता हूँ। तो लोगों को मेरी आवाज़ पता नहीं, मुझे खुद अपनी आवाज़ का पता नहीं है। तो मैं आजकल थोड़ा पीछे आके कि मैं अभी कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे गाने गाता हूँ, मतलब कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स। अपने मेरा स्टूडियो ग्रेविटी स्टूडियो है गोरेगांव में, तो वहाँ मैं कुछ ऐसे गाने गाता हूँ, शिव जी के भजन, साईं बाबा के भजन, डिवोशनल सॉन्ग। और मैं उसको 2 बार 3 बार रिकॉर्ड करता हूँ। जहाँ कहीं बॉलीवुड की झलक आती है तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर, जहाँ कहीं किशोरदा जैसा वॉइस मुड़ती है उस तरफ, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब अपनी प्लेन नेचुरल वॉइस में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आजकल। पर सबसे बड़ी चीज़ कि आपके मतलब काफ़ी साल पहले जाऊंगा, ये विचार कैसे आया कि हम एक बार अमिताभ बच्चन की वॉइस में हम एक बार ट्राई करें, और सक्सेसफुल आप हुए? क्योंकि ये कहावत है ना कि डुप्लीकेट मटेरियल मार्केट में नहीं चलता, बट आप सक्सेसफुल हुए। उसके पीछे का क्या राज? देखिए, मैंने ये कुछ नहीं किया, मतलब मैंने ये सोच के नहीं किया कि मुझे अमित जी की नकल करनी है या किसी भी सिंगर की। वो मैंने 22 साल की उम्र तक मैं फिल्म पोस्टर्स पेंट करता था। मैं पेंटर भी हूँ, तो पिताजी के स्टूडियो में उनको असिस्ट करता था। तो जैसे प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग, उस वक्त की 74 से 82 तक मैं सिर्फ एक पेंटर था फुल टाइम। और 78-79 में अचानक मुझे रेडियो पे, रेडियो सिलोन, अमीन सयानी साहब, थैंक्स टू हिम, तो वो कोई गाना अच्छा लगता तो मैं गुनगुनाने लगता, जैसे कोई भी आम आदमी है। और मुझे लोगों ने बताया कि जब तो एस.डी. बर्मन का गाना गाता तो वॉइस भी तेरी मैच होती है। सहगल साहब को गाता है तो वो सो जा राजकुमारी सो जा और माझी, तो ऐसे वो बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ा को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया। तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि ऊपर वाले ने मुझे ये देन दी है। तो उस पर मैं, लोगों को जब अच्छा लगा, दोस्तों को अच्छा लगने लगा, तो मैंने कहा यार हाँ कुछ है, एक्स्ट्रा है, स्पेशल है। तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और एक दिन अचानक किसी को देख के मैं बोला, ए जोरा चंद दरवाज़ा खोल दे। तो दोस्त बोले यार ये अमिताभ बच्चन। मतलब छोड़ो यार, कहाँ। अच्छा, और मेरा जो नेचर है बहुत बचपन से ना एकदम शर्मीला, डरा हुआ, मतलब शांत बिल्कुल। तो कॉमेडी मेरे सिस्टम में ही नहीं है। लेकिन ये जब करने लगा तो दोस्तों को खुश करने के लिए मैं ये अमित जी, फिर कुछ वॉइसेस अपने आप निकलने लगी। तो वो फिर मुझे किसी के घर पे बुलाने लगे, बर्थडे पार्टी में, फिर स्टेज पे। तो ये मैंने डिसाइड कुछ नहीं किया, पेंटिंग से धीरे धीरे स्टेज पे आया। और उस वक्त ऐसा हुआ कि कॉमेडियंस, मिमिक्री आर्टिस्ट 60s-70s में बहुत थे। लेकिन उस वक्त जैसे अशोक कुमार जी, ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, मतलब ये आवाज़ें बहुत चलती थी उस वक्त। तो पहली बार किसी ने अमिताभ बच्चन, असरानी, अजीत साहब, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना,
अनुपम खेर, ये किसी ने पहली बार स्टेज पे बोले ये कैसे हो सकता है। दिलीप साहब तो हमने सुने, दादा मुनि सुने, फिर सचिन दा, सैगल साहब, पंचम दा, बालू सुब्रमण्यम जी, भूपेंद्र जी, तो लोगों को एक वो आकर्षित करने लगी जो मेरी बात है वो, और कहते हैं ना वो लोग पसंद करने लगे, काम मिलने लगा, स्टेज पर नाम हुआ, तो कुछ भी सोचा समझा नहीं। और फिर बीच बीच में जब मेलोडी मेकर्स एक ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ हम लोग 20, 25, 30 शोज़ करते थे महीने में, और वो गोल्डन पीरियड था लाइव शोज़ का 80s में। और बीच बीच में जब समय मिलता था तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी दा, राजेश रोशन जी, इनको, पंचम दा, इनको मिलता था। तो एक दिन अचानक मुझे लक्ष्मी जी ने बुलाया, उन्होंने कहीं मुझे स्टेज पे सुना था अमित जी के, तो मुझे अजूबा के लिए उन्होंने गवाया। और शशि कपूर जी ने जब मेरी आवाज़ सुनी अमित जी जैसे, बोले यार अमित जी से नहीं सुदेश से करवाएंगे। तो अजूबा में पहले मैंने 2 गाने गाए, और जब अमित जी ने सुना तो बोले ये है कौन, बुलाओ इसको। तो शशि कपूर जी ने मिलाया मुझे। तो आपने वैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपने कभी खुशी कभी गम का एक गाना गाया, शाबा शाबा, उसकी अगर आप 2 लाइनें सुनाओ तो। अजय बादशाह की दिख रही थी, चलो शुरू हो जाओ भाई, 1 2 3 4, रूप तेरा सोना सोना, सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये सर अब मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि आज जैसे आपका इवेंट है शाम को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो कभी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं, तो उनको मैनेज करना कितना मुश्किल रहता है? नेगेटिव रिव्यूज़ तब आते हैं ना कि आप किसी अच्छी चीज़ होते हुए गलत काम करते हो, या अगर मैं किसी सीनियर आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट का मजाक उड़ाऊं, मैं अगर कोई वल्गर चीज़ करूं, मतलब गंदी चीज़ें करूं। हम लोग उस दौर से आए ना जहां साफ़ सुथरा म्यूज़िक, साफ़ सुथरी कॉमेडी, तो हमारे हिस्से में बहुत, मतलब ना के बराबर गंदे रिव्यूज़ तो नहीं। इनफैक्ट मेरे बारे में तो रिव्यूज़ लोग ये कहते हैं यार यू आर द मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट, तुमको कहाँ से कहाँ होना चाहिए था। और कुछ इमोशनल होके बोलते हैं इंडस्ट्री ने सुदेश भोसले के साथ अन्याय किया। तो कई एयरपोर्ट पे फॉरेनर्स मिलते हैं, सुदेश जी हम कितना आपके बारे में बात करते हैं, ये इसको तो कहाँ हो, चोटी पे होना चाहिए था। तो वो अपने हाथ में नहीं है ना। पर एक है, ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं की वल्गर या अपने सीनियर्स का मजाक या तालियां बटोरने के लिए, क्या कोई किसी के बारे में इंसल्टिंग कोशिश की मैंने कि ना करूं, क्योंकि मैं एक म्यूज़िकल ख़ानदान से आया। मेरी मम्मी सुमन भोसले क्लासिकल गायिका थी, दुर्गाबाई शिरोडकर, अजमत हुसैन खान साहब की शाह आगरा घराने की। और उसके बाद मेरा जो कहते हैं ना सहवास जो हुआ, आशा जी, लता जी, किशोर दा, अमिताभ, तो वहाँ गंदगी की कोई गुंजाइश ही नहीं ना, सब प्योर म्यूज़िक, माहौल एकदम पुराना, एकदम कहते ना एकदम बहुत ही प्यारा माहौल होता था। तो एक दूसरे की इज्जत करो। ये लता जी, आशा जी, किशोर दा, कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैं बड़ा हूँ। और हम लोग क्या करते ना, हर एक का काम है ना, अपने को जो अच्छा है भगवान ने दिया उसको अच्छी तरह पेश करो, बाकी ऑडियंस के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि अभी पता चला है कि मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं बिहार में। मैथिली ठाकुर जो सिंगर हैं विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी पॉलिटिक्स से किसी चुनाव लड़ने, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का आपको ऑफर मिला हो? देखो, ऑफर्स तो अलग अलग आते हैं। लोग जो फैंस होते हैं ना, बोले आप आ जाओ यार, हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन भगवान ने बुद्धि भी तो दी है ना, कि अपना जो हमें अच्छा लगता है, जो अच्छा आता है। और हमारा, देखो मैं कलाकार हूँ, देखो चुनाव लड़के क्या करेंगे, समाज सेवा ही तो करने ना। तो कलाकार जो समाज सेवा करता है, जो आज 2-2.5 हज़ार लोग होंगे, हर आदमी त्रस्त है ना, परेशान है। तो हम जैसे कलाकार जो भेजे हैं ना ऊपर वाले ने, कि 1.5-2 घंटे, ये जो 2 घंटे जितनी देर आप हैं,
हम कोई गज़ल कि वहाँ क्लासिकल नहीं गाते, हम उनको कहते हैं ना, उनके होठों पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इससे बड़ी मतलब किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो सुदेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर सुदेश भोसले, जिन्होंने काफ़ी मुद्दे को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन राजू वथम के साथ सुमित, NDTV।